हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, आपकी ज़िंदगी किस तरफ टर्न करने वाली है, आपकी ज़िंदगी में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है और ये बदलाव जो आएगा, ये मोड़ जो आएगा, ये आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़ के बारे में आज जानेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मैंने आज लिया है आपके लिए, ताकि आप पास्ट के बारे में भी जान सकें, प्रेजेंट के बारे में भी जान सकें और अपने फ्यूचर के बारे में भी, जो आपके लिए मोड़ आने वाला है उसके बारे में भी जान सकें। और इसके साथ साथ गाइडेंस तो मैं ज़रूर लूँगी आज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस लेना, तो आज गाइडेंस भी साथ में होगी। आज आपके सामने हैं 2 रुद्राक्ष की पिक्चर्स। रुद्राक्ष मैंने आज इसलिए लिए हैं क्योंकि आप लोगों को रुद्राक्ष के बेनिफिट्स का पता होना चाहिए। रुद्राक्ष एक ऐसा बीज है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा पावर रखता है। मैं एडवाइस करूँगी कि हर किसी को रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की और उसे बदलने की, चेंज करने की। क्योंकि जिस तरह से भी लाइफ चल रही होती है, हम सब लोग उसमें बदलाव चाहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव तो चाहते ही हैं। वो अच्छे के रूप में हो सकते हैं या किसी ऐसे रूप में हो सकते हैं जो आप खुद से नहीं कर पा रहे थे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर रुद्राक्ष बहुत हेल्प करते हैं। और रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। इसके बहुत सारे मिथ लोगों के मन में आते हैं कि किस समय पहने, कैसे पहने, क्या करें क्या ना करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्राक्ष एक ऐसा बीज है जिसे आप कभी भी पहन सकते हो, किसी भी समय पर पहन सकते हो। आपको इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्योरीफायर का काम करते हैं, आपके ऑरा को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। रुद्राक्ष में बहुत ज़्यादा ताकत है, शक्ति है, अपने आप में ये एनर्जाइज हैं। इसलिए रुद्राक्ष की पावर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इसको पहनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के ये मन में प्रश्न आएंगे कि रुद्राक्ष को किसी और चीज़ के साथ पहना जा सकता है, इसे किसी और ब्रेसलेट के साथ, माला के साथ क्या पहना जा सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल इसे पहना जा सकता है। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष को बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। इसे ब्रेसलेट फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इसे माला की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इसे हाथ में रगड़ने के लिए इसके बीज को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको हाथ में रगड़ने से ही बहुत पावर मिलती है। अगर आप डेली इससे अफर्मेशन करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की बहुत सारी फॉर्म्स भी आती हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, बहुत से तरह के रुद्राक्ष आते हैं। हर किसी के अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं, पर अगर आप लाइफ के ऑल ओवर एनर्जी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये वाले रुद्राक्ष जो आप पिक्चर में देख रहे हो। ये वाले रुद्राक्ष आपको कॉमन मिलेंगे, पर ये आपके ऑल ओवर लाइफ के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ये वाले रुद्राक्ष प्योरीफायर का काम करते हैं और लाइफ के हर पहलू में ये आपकी मदद करते हैं। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इनमें होती हैं और जब आप इनको पहनते हैं तो आपके चक्रास बैलेंसिंग में हेल्प होती है, आपकी प्योरीफिकेशन में हेल्प होती है। आप जो भी डिसीजन लेते हो वो अच्छे तरीके से ले पाते हो, एकाग्रचित हो पाते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। आप इन रुद्राक्ष के बीड्स को लेकर इसे पानी में डिप करके भी उसका पानी डेली पी सकते हैं। इससे भी आपका ऑरा क्लेंस होता है। आप इसकी माला पहन सकते हैं, ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हैं। तो ये सब जो है अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहें तो इस नंबर पर आप डिटेल ले सकते हो और रुद्राक्ष, ब्रेसलेट और माला ले सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ। तो ये मेरा बताने का यही एक मतलब था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि इतने बेनिफिट्स हैं इसके, तो हर किसी को ये ज़रूर पहन लेना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ है, अगर इतना बड़ा काम करती है तो क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो इसे ज़रूर पहने और अपनी लाइफ में चैनलाइज होने में ये आपकी बहुत मदद करेंगे। और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, आगे और वीडियोस में भी मैं इसके बेनिफिट्स आपसे शेयर करती रहूँगी। तो आप इसे ज़रूर पहने और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। तो आज आपको इनमें से ही 2 पिक्चर्स में से एक को चूज़ करना है, एक को अपने लिए सिलेक्ट करना है और कनेक्ट हो जाना है इनके साथ, क्योंकि ये भगवान शिव का रूप है। तो आप इनसे कनेक्ट होकर अपने लिए रीडिंग देख सकते हो। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा मोड़ आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आने वाला है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़ को देखेंगे। तो बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में कौन सा मोड़ आने वाला है।
यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड्स मैंने लिए हैं वो हैं, ऊपर के जो 4 कार्ड्स हैं वो हैं आपके लिए पास्ट की एनर्जी, फिर बीच में है, सेंटर में है प्रेजेंट एनर्जी और उसके बाद है फ्यूचर एनर्जी। तो चलिए देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जीज क्या थी। सबसे पहले पाइल नंबर 1 यहाँ पर है जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बताती हैं कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हो पास्ट में जो हमेशा हीलिंग करते रहे हो, लोगों की भी खुद की भी, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान रहे हो जो दयालु थे। पास्ट में आपकी एनर्जीज ऐसी थी कि आप किसी का दुख, किसी का दर्द नहीं देख सकते थे। आपको अच्छा लगता था कि आप दूसरों को हील करें, खुद को भी हील करें, और दूसरों के दर्द को आप अपना दर्द समझकर उनकी मदद करते थे और करना भी चाहते थे। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आई है और काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है आपने चीज़ों को। आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें घटित हुई हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है। जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखा, जब भी कोई आपको सिंबल दिखा, जब भी कुछ आपको दिखा, तभी आपने अपनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को ना बढ़ा दिया। आपने उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश की ताकि आपको वो सब मिले जो आप चाहते हो। तो ऐसी पास्ट एनर्जीज़ में आप रहे हो और जब भी आपने कुछ नया शुरू किया आपको बहुत अच्छा लगता था कि आप कोई नई नई चीज़ें करो, आप इन्वेंशंस करो, आप कुछ नया शुरू करो, जिसकी वजह से आपने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चले हो और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है और ख़ुद की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते आए हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो ऐसी एनर्जी में रहे हो जिसने दूसरों को भी हील किया, खुद को भी हील किया, दूसरों के बारे में भी सोचा, खुद के बारे में भी सोचा। जितनी आपको खुद की चिंता थी उतनी ही आपको परिवार की, आसपास के लोगों की भी चिंता रही थी। तो ऐसी एनर्जी आपकी पास्ट में रही है। आप कभी भी सेल्फिश नहीं हुए। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि सिर्फ मुझे अपने ही बारे में सोचना है और किसी की चिंता नहीं करनी। तो ऐसी तो कभी आपकी एनर्जी नहीं थी। आप बहुत ही प्योर इंसान थे जिसको हमेशा दर्द का पता होता है, और जो इंसान दूसरों के दर्द के बारे में समझता है वो कभी भी सेल्फिश नहीं होता, और आप कभी सेल्फिश नहीं थे। तो ये आपकी पास्ट एनर्जीज थी। पर प्रेजेंट एनर्जीज क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रेजेंट में है 4 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, इसके साथ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके साथ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोगों के साथ जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप थोड़े से ओवर पॉजेसिव हो चुके हैं क्योंकि आपने दूसरों के साथ बहुत कुछ किया है। पर कई बार ऐसा होता है कि जब भी किसी के साथ अच्छा करो तो उतना रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता। जो आपने देखा है आप लोगों के साथ वो अच्छा उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना आपने दूसरों के साथ अच्छा किया है, जितना आपने दूसरों के बारे में सोचा है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये कहें कि आपने बहुत सारे लोगों का भला किया पर आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं किया। तो ये एनर्जीज़ अब आपकी दिख रही है मुझे, ये पेन आपका दिख रहा है मुझे, जिस दर्द से आप गुज़र रहे हो, जिस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड साफ साफ दिखा रहा है कि किसी की बातें आपको हर्ट हो चुकी हैं, किसी का दिल आपके साथ बंधा था और वो दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है क्योंकि आपने जब किसी के साथ अपने दिल को जोड़ा तो वहाँ पर आपको धोखा मिला जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। क्योंकि कभी कभी इंसान का दिल करता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने तरीके से चले, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, उनका करना, घर का करना, परिवार का करना, और हमेशा ही यही सोचना कि मैं इसका भला कर दूं, उसका कर दूं, इसने मुझे आवाज़ दी है मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो ऐसा तो हमेशा नहीं रहता ना। तो प्रेजेंट एनर्जी में थोड़े से आप सेल्फिश हो, थोड़े से आप अपने लिए पॉजेसिव हो, थोड़ा सा आप अपने लिए सोच रहे हो क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा बातों से टूटा है और आपने ये महसूस किया है कि जिसका कितना भी कर लो आपको उतना नहीं मिलता है रिस्पांस। तो इस वजह से ना आपने अपने आप को थोड़ा सा संकुचित कर लिया है, आपने थोड़ा सा खुद के लिए सोचना शुरू किया है, जो अच्छी बात है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। हीलिंग करना बहुत अच्छा है, दूसरों को एडवाइस करना बहुत अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि खुद के बारे में ना सोचो। आपको खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना जानते हैं, पर आज आप प्रेजेंट की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं। अपने परिवार को लेकर भी हो सकता है, अपने रिश्तों को लेकर हो सकता है और खुद के लिए भी हो सकता है।
और प्रेजेंटली मुझे लग रहा है कि आप कुछ नया करने के लिए सोच रहे हो। आप सारी बातों से, जो पीछे की बातें थी उनसे निकल कर आगे बढ़ना चाहते हो। हालांकि आपके हार्ट ब्रेक हुए हैं तब भी आपको लगता है कि नहीं, दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, ज़िंदगी को दोबारा से नए सिरे से शुरू करेंगे। किसी ने कुछ कहा उसको छोड़ देते हैं। लेट गो की एनर्जी है आपकी प्रेजेंट में। आप बहुत कुछ लेट गो करना चाहते हो और नया स्टार्ट करना चाहते हो। तो इसमें ना आपकी कोई मदद भी करेगा। वो आपका फ्रेंड हो सकता है कोई, या आपसे कोई छोटा आपका भाई बहन हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपको एक मैसेज देने के लिए आएगा, आपको फिर से आपके दिल को जोड़ने के लिए आपके सामने आएगा और आपको कहेगा कि चलो फिर से एक नया रीस्टार्ट करते हैं, नई ज़िंदगी को फिर से शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज है जो आपको मिल रहा है और आपके साथ कोई है जो आपका साथ देने वाला है। वो कोई आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, चाहे आपके पार्टनर हो, भाई बहन हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ को फिर से इकट्ठा करेंगे। आपका जितना भी दिल टूटा हुआ है उसको छोड़कर लेट गो करेंगे। और आप यहाँ पर कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ये प्रेजेंट एनर्जी है। आप लोगों में से बहुत से लोग पॉजिटिव हैं अपने लिए, इसलिए अपने बारे में सोचेंगे। आप ये भूल जाएंगे कि आपने किसी का कितना किया। आपको कुछ नहीं चाहिए उससे। अब आपकी एनर्जी सिर्फ आपके अपने लिए है। आप अपने लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाइए। दूसरों को हील किया है तो उसमें भी कुछ भी बुरा नहीं है। वो आपके अच्छे कर्मों में ऐड हो चुका है। कभी ना कभी तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको उसका फल ज़रूर देगा जो आपने दूसरों के लिए किया है। वो आपके कर्मों को हमेशा कभी नहीं भूलता है, हमेशा आपके संचित कर्मों में इसको ऐड करता है। और उस जो हमने ऐड किए हैं चीज़ें, जो हमने संचित कर्म ऐड किए हैं अपने लिए, वो कभी ना कभी तो काम करेंगे ही। इसलिए यूनिवर्स की एनर्जीज पर कभी शक मत करना। वो कभी नहीं भूलती कि आपने किसी का कितना अच्छा किया है। लोग चाहे भूल जाएं, पर यूनिवर्सल एनर्जीज कभी नहीं भूलती, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज़ में ना अलग ही कैमरास लगे होते हैं, उनकी अलग ही मेमोरी होती है। वो कैप्चर कर लेती हैं जो चीज़ें, वो कभी भी डिलीट नहीं होती, वो कभी भी कहीं नहीं जाती, वो वापस आप पर घूम कर वापस आ जाती हैं। इसलिए आप उस पर कभी शक शुबा मत करना और अपनी ही दिशा में आगे बढ़ते रहना। अब मैं आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ देखना चाहती हूँ कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या आई हैं। द चैरियट है, 7 ऑफ पेंटिकल है, मैजिशियन है, 2 ऑफ पेंटिकल है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर चैरियट बता रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे फ्यूचर में, सीख कर, लर्निंग करके। जो भी चीज़ें आपसे आपके साथ हुई हैं, जो भी चीज़ें आपने सही हैं, देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीखने वाले हो। तो ये बहुत मोड़ आएगा आपकी ज़िंदगी में जो आपको ना एक रास्ते से डिफरेंट रास्ते में ले जाएगा। आपने सोचा होगा कि ये रास्ते मेरे लिए बने हैं, पर यूनिवर्स का कुछ और ही रूल होता है। हमारे ईश्वर की एनर्जी भी ऐसी ही होती है। वो हमें मजबूत करती है, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और तैयार करती है हर उस दुख को झेलने के लिए जो हमारे आसपास, हमारे ऑरा से होकर गुजरता है। तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फ्यूचर में कि आपको कोई नहीं हिला सकेगा, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं। चैरियट की एनर्जी यही बता रही है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। और आपके जो भी काम आपने पास्ट में किए, जो प्रेजेंट में कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलेगा स्टेबिलिटी के रूप में। किसी के लिए अच्छा किया है वो भी आपको मिलेगा अच्छे के रूप में। आप स्टेबल रहोगे और आपके पास काफ़ी कुछ होगा करने के लिए, कई काम होंगे, आपका घर परिवार काफ़ी अच्छा होगा। मैजिशियन की एनर्जी बताती है कि बहुत स्किलफुल हो जाओगे। आने वाली ज़िंदगी में आपकी लाइफ बहुत टर्निंग पॉइंट पर होगी और ये टर्निंग पॉइंट ना आपको इतना एक्सपीरियंस देगा कि आपके पास बहुत कुछ होगा करने के लिए। बहुत सारे टूल्स होंगे, बहुत इमोशनल टूल्स भी होंगे, फिज़िकल टूल्स भी होंगे, आपके पास प्रैक्टिकल टूल्स भी होंगे, आपके पास एनर्जी होगी, पैशन होगा, बहुत कुछ, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। और मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, असीमित क्षमताएं होती हैं। उसके पास वो चीज़ें होती हैं जो वो यूनिवर्स से लेता है, मैनिफेस्ट करता है, और फिर उसके पास ऐसी क्षमताएं होती हैं कि वो दुनिया को जादू दिखाता है। तो इसलिए मैजिशियन की पावर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और यही पावर्स मैं देख रही हूँ। जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप एक मैजिशियन होते जाओगे, वैसे वैसे आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। काफ़ी ज़्यादा क्षमताएं आप में बढ़ती जाएंगी
और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी बढ़ेगी, जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसको मैनेज करना थोड़ा जगलिंग भरा होगा, जिसको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि जो लर्निंग्स आपने की हैं, जो एक्सपीरियंस आपने लिए हैं, उसको एप्लीकेबल भी तो करोगे ना। उसको जब इम्प्लीमेंट करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा और ऐसा लगेगा जैसे जगलिंग चल रही है लाइफ में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये मैनेज करना है, कभी घर मैनेज करना है, कभी आपको लगेगा कि काम बहुत ज़्यादा है, काम 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी फ्यूचर में। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच तो बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म अप्रोच भी है, विजन भी है, पर उसे मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए आपको एडवाइस भी मैं साथ में देने वाली हूँ, एडवाइस कार्ड्स भी मैंने लिए हैं कि आपको कैसे कैसे अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना है, कैसे उसको समझना है एनर्जी से, कैसे आपको कनेक्ट होना है और अपनी लाइफ को कैसे जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर हैं 3 एनर्जी कार्ड्स, डोर टू रोमांस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और यिन और यांग। ये 3 एनर्जीज़ क्या बता रही हैं? सबसे पहले तो जब आप फ्यूचर की एनर्जी में आओगे, फ्यूचर में पहुँचोगे, तो आपके लिए ना दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारे दरवाजे जो आपके लिए अच्छे होंगे। और इसे आपको एक्सेप्ट कैसे करना है? बहुत पॉजिटिविटी के साथ। आपके लिए एडवाइस कार्ड्स हैं ये, तो एडवाइस की तरह लेना, क्योंकि यूनिवर्सल एडवाइस है। और यिन यांग की एनर्जी बताती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी साथ में आने वाली हैं जो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करके चलना है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको जगलिंग करनी पड़ सकती है, काम बहुत ज़्यादा होगा, जगलिंग रह सकती है, फैमिली और काम के बीच का बैलेंस आपको क्रिएट करना है, यिन यांग का बैलेंस क्रिएट करना है। यिन यांग एनर्जी बताती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का बैलेंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्लॉसम को देखना चाहते हो, अबंडेंस अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से बैलेंस करनी है। तभी आप लाइफ के उस टर्निंग पॉइंट को समझ पाओगे, लाइफ के उस मोड़ पर पहुंच पाओगे जहां आपको ब्लॉसम ही ब्लॉसम, स्वर्ग का एहसास होगा। तो आपकी ज़िंदगी जो मोड़ लेने वाली है वो काफ़ी अच्छा है, पर इसके लिए कुछ चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। यही जीवन का नियम है। जब भी ज़िंदगी एक पटरी पर चलती है तब भी बैलेंस ही रहता है। पटरी के बीच में हमारी गाड़ी तभी चलती है जब 2 लाइंस के बीच का बैलेंस क्रिएट होता है। अगर लाइन का बैलेंस ज़रा सा भी हिला तो जीवन की जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होकर नीचे गिर सकती है। इसलिए हमेशा लाइफ में यिन यांग का बैलेंस करके चलिए, तभी आपको वो दिखाई देगा जिसके सहारे आपकी गाड़ी चल रही है। मंजिल तक आप तभी पहुंचेंगे और आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है। इसे एक्सेप्ट करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाइए, कभी रुकिए नहीं। यही आज की इस वीडियो का मोटिव था कि आपकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब हम बात करते हैं पायल नंबर 2 की, जिन्होंने रुद्राक्ष माला को चूज़ किया है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है और ये देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस मोड़ पर चलने वाली है, कौन सा मोड़ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एनर्जीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपके लिए लिए हैं कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी, तो गाइडेंस भी ज़रूर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइडेंस लेना। तो ये भी मैंने लिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ज़िंदगी में क्या मोड़ आने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ और स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ है जस्टिस। ये आपकी पास्ट एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में थे। कहीं ना कहीं आपका पैशन इतना ज़्यादा था, काम करने का ज़ील इतना ज़्यादा था, पर कुछ चेंजेस ऐसे आए ज़िंदगी में जिन्होंने आपको बहुत तोड़ा है, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हुआ है। एक बार तो ऐसा लग रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। पर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी आपको जस्टिस भी मिला है। एक ब्रेकआउट के बाद एक जस्टिस का मिलना उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। बहुत सारे लोगों के लिए मन में ये क्वेश्चन होगा कि इतने बड़े दर्द के बाद क्या फ़ायदा उस जस्टिस का, क्या फ़ायदा वो चीज़ जो आपको मिल चुकी है उसका। क्योंकि एक रिश्ता टूटा हो सकता है या कोई काम ऐसा आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो पास्ट में। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तनाव रहा, मन परेशान रहा, टेंशन्स, चिंता और नींद ना आना और बेड पर पड़े रहना सारा सारा दिन, कोई काम ना करना। तो ऐसी एनर्जीज़ आपकी रही हैं। पर आपको जस्टिस मिला है और वो जस्टिस कई लोगों ने तो खुद से पाया है,
कई लोगों ने जद्दोजहद से पाया है और कई लोगों को यूनिवर्स की तरफ से मिला है। ये मैं देख पा रही हूँ पास्ट की एनर्जीज़ में। तो चेंजेस तो आए हैं बहुत सारे, पहले बहुत बैड चेंजेस आए, उसके बाद कुछ अच्छे चेंजेस भी आए, पर उन अच्छे चेंजेस को वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जस्टिस तो मिला है पर आपने जो दर्द सहा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए अगर रिश्ते टूटे हैं तो वो बहुत वैल्यूएबल थे आपकी ज़िंदगी में, और जब आप अकेले रहे, जब आपके साथ वो लोग नहीं थे जिनको आप चाहते थे कि वो आपकी ज़िंदगी में हों, तो आपको ना ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स ने जस्टिस किया नहीं। हालांकि जस्टिस प्रॉपर तरीके से हुआ है। कुछ कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं, कुछ चीज़ें पास्ट से आई हो सकती हैं, तो पास्ट में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, तो काफ़ी कुछ दर्दनाक तो रहा ही है, जिसके लिए मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ कि ऐसा जो पास्ट में आपने सहा आप कभी आगे मत सहें, कभी आपकी ज़िंदगी में दोबारा से ना आए। पर यूनिवर्स का यही रूल है, लॉ है कि जस्टिस तो वो ज़रूर करता है, हमें लगे या ना लगे, हमें दिखे या ना दिखे, पर जस्टिस हमारे साथ होता है। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं ये कोई जस्टिस है, पर जो हमने कर्म पीछे किए हैं, पिछले जन्मों में किए हैं, उनका भी प्रभाव हमारे इस जन्म पर रहता है। तो इसलिए भी पास्ट एनर्जीज जो आपके साथ साथ इस जन्म में आई हैं वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये आपकी पास्ट एनर्जीज थी जहाँ पर आपने बहुत सारा कुछ सहा है। इसके साथ साथ अब मैं प्रेजेंट एनर्जी के बारे में भी बात करती हूँ। यहाँ पर है एम्परर, हाई प्रिस्टेस, मून की एनर्जी भी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है। यहाँ पर ये सारी एनर्जीज बता रही हैं कि आपने पास्ट से जो लर्न किया है, जो सीखा है, वो आप यहाँ पर एप्लीकेबल कर रहे हो। आपने जो एक्सपीरियंस लिए हैं, जो आपने अपने आप को एक इंसान बनाने के लिए चीज़ें सीखी हैं, उसको आप प्रेजेंट में बहुत अप्लाई कर रहे हो, काफ़ी सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, अपने आप को एक नई दिशा देने के लिए। आपने जो लर्निंग्स की हैं उसको आप अभी भी यूज़ कर रहे हो, दूसरों के ऊपर भी, खुद के ऊपर भी, और काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। पर द मून की एनर्जीज़ यहाँ पर कुछ अभी भी आपके दिल के दर्द को बता रही हैं। वो कहती हैं कि पास्ट की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा अभी भी आपका कनेक्शन रह गया है, अभी भी आप उस दर्द को भूल नहीं पाए हो जो आपकी ज़िंदगी में था। अभी भी आप सोचते हो रात के समय में, जब भी आप सोते हो ना, तो आपको लगता है कि क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए थे जो ऐसा हुआ। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा है, और इससे निकलने के लिए ना आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि इससे निकलने के लिए सबसे अच्छा काम आप करें, योगा करें। इससे होगा ये कि आप अपनी पास्ट एनर्जीज़ को भूलने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ताकि आपको बार बार वो चीज़ें दोबारा रिपीटेडली ना आपके आगे आए, ना आपको याद आए। आप स्ट्रॉन्ग होगे, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हो ना, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो इस बात को समझने के लिए कि जो बीत गया वो बीत गया, अब उसे याद करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे सीखोगे? इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग होकर। और इसके साथ साथ आपको योगा, मेडिटेशन को ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर हैंग्डमैन की और हाई प्रिस्टेस की ये दोनों एनर्जीज बता रही हैं कि आप प्रेजेंट की इस एनर्जी को सुधारने के लिए इन चीज़ों को, दो मोडालिटीज़ को ज़रूर यूज़ करें, ताकि आप पास्ट में ज़्यादा ना रहें और अपने मन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। एम्परर की एनर्जी बताती है कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका जो मिला है वो आपके बहुत काम आ रहा है। इससे आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, आप काफ़ी वाइज हो गए हैं, फ़ैसले लेने के लिए बहुत अच्छा आपका ऑरा हो गया है। जो भी आप काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। अब आपने सीख ली हैं चीज़ें, जिस चीज़ को भी आप करोगे बहुत ही स्ट्रांगली करोगे, और आपने ये भी सीख लिया है कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, बात कैसे करना है, कैसे आपने बोल्ड होना है, कैसे इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी को चलाना है। तो काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल भी आप कर रहे हो। तो ये हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ जो आपको काफ़ी अच्छे से स्टेबल किए हुए हैं, पर फिर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपके मन को चाहिए, जो योगा मेडिटेशन से आप ले सकते हो। तो ये मैं एडवाइस ज़रूर आपको करूँगी और इसको आपको ज़रूर फॉलो भी करना चाहिए। आगे फ्यूचर एनर्जीज़ के बारे में देख लेते हैं। टेम्परेंस है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और इसके साथ है एस ऑफ कप की एनर्जी और हेरमिट की एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। पास्ट और प्रेजेंट दोनों से अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है।
क्योंकि आप बहुत ही लर्निंग मोड से गुजर चुके हो और अब आप बहुत पेशेंस वाले इंसान हो गए हो। बहुत पेशेंस आ गया है आप में। अब आप एक मैच्योर पर्सन हो, एक ऐसे इंसान जो अपने लिए जीना जानता है, जो अपने लिए जीना चाहता है। अब आपके पास एक इमोशनल एनर्जी भी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि एस ऑफ कप बताता है कि अब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं। अब आप इमोशनली खुद को बैलेंस करना जान चुके हैं। हर्मिट मोड में बहुत देर आप रहने के बाद भी ये सीखेंगे कि कैसे कैसे इन चीज़ों को और भी ज़्यादा बैलेंस कर लिया जाए, कैसे कैसे इन एनर्जीज़ को पेशेंस के साथ और भी ज़्यादा आप ले पाएँ, यूनिवर्स से आप इन एनर्जीज़ को ले पाएँ, क्योंकि आपको पता चल गया है कैसे लॉ काम करते हैं, कैसे यूनिवर्सल लॉ काम करते हैं, कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है, क्या लाइफ पर्पस है। बहुत कुछ सीख जाएंगे आप, बहुत कुछ। फ्यूचर की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं जहां आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपको ना एक लाइफ का पर्पस पूरा करने का मौका ज़रूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप इससे बहुत सेटिस्फाइड होगे कि भगवान ने आपको, चलो जो भी पास्ट में सीखा, पास्ट में किया, पास्ट में हुआ, उसको आप भूलेंगे और बहुत स्टेबल फील करेंगे। कोई पर्सन आपके साथ ऐसा हो सकता है जो आपको स्टेबिलिटी दे या आपको इमोशनली बैलेंस करे, या आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़, कोई ऐसी खबर मिलेगी फ्यूचर में जो आपकी पास्ट एनर्जीज़ को ना बिल्कुल हटा देगी आपके जहन से, और आप एक नई लाइफ को स्टार्ट कर चुके होंगे फ्यूचर में। तो ये ज़िंदगी का मोड़ आपके लिए बहुत जल्द आएगा और आप पास्ट से जो लेसन सीखे हैं बस वो सीख लिए। अब आप आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ने वाले हैं कुछ लोग। तो जिन लोगों के जीवन में पेशेंस आ गया है या फ्यूचर में आप इसको फील करोगे कि पेशेंस बहुत आ गया है, हर काम को बहुत पेशेंस के साथ करना, आराम से करना और हर चीज़ को नाप तोल कर करना, इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तो ये फ्यूचर एनर्जीज चाहे हैं पर मैं देख पा रही हूँ कि इंट्यूटिवली कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो आप। हेरमिट मोड आपके लिए ज़िंदगी का ना एक नया लेसन है। हेरमिट मोड आपको ये नहीं कह रहा कि आपको आइसोलेशन में रहना है। हेरमिट मोड यहाँ पर कह रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, पास्ट से बहुत कुछ लेके आप फ्यूचर में पहुँचे हो। ये लर्निंग लेसन्स आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े काम, क्योंकि हम सब लोग एक्सपीरियंस के साथ ही आगे चलते हैं और वो एक्सपीरियंस हमारे लिए कैसे कैसे रहे ये निर्भर करता है। हर किसी इंसान के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखता है। तो हर किसी की ज़िंदगी में जो मोड़ आता है उसी लर्निंग का नतीजा होता है। तो ये लर्निंग आपके लिए बहुत अच्छी रही है। पाइल नंबर 2 मैं ये देख पा रही हूँ, ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। और जो पीछे आपके पास्ट में गया, जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो नहीं होगा। आप फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि आपने पेशेंस भी सीखा है, आपने स्टेबिलिटी भी सीखी है, आपने इमोशनल बैलेंस भी सीखा है, आपने इंट्यूटिवली आपने आपको स्ट्रॉन्ग किया है। तो इतने सारे लेसन्स के बाद अब ज़िंदगी ख़राब कैसे हो सकती है ना। तो ये ज़िंदगी तो बहुत अच्छी जाने वाली है पाइल नंबर 2। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। चिंता करने के लिए तो ये लेसन्स कभी मिलते ही नहीं हैं। ये लेसन्स तब मिलते हैं जब आपको चिंता को दूर भगाना होता है। तो ये आपकी ज़िंदगी में मोड़ है, जो टर्निंग पॉइंट है, जो आपकी ज़िंदगी का एक लेसन है जो आपको मिलेगा और आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। कुछ एडवाइजेज़ भी मेरे साथ मिली हैं ताकि आपको कभी भी किसी बात की चिंता ना रहे। एडवाइस लें और आप फिर से अपने आप को तैयार कर लें ज़िंदगी की जंग को लड़ने के लिए। ये एडवाइस कार्ड्स कह रहे हैं यहाँ पर एनवी कम्युनिटी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये 3 कार्ड्स हैं। एनवी की एनर्जी बताती है कि कोई जेलसी अपने मन में मत रखना, किसी के बारे में कुछ भी ऐसा मत सोचना, कभी भी नहीं। अपने दिल को साफ रखो और फिर आपका दिल जो है वो खाली रहेगा इन सब भरी भरी बातों से, भारी भारी चीज़ों से। तो इन सब से ना अपने मन को दूर रखना, तब आप ना बहुत पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर पाओगे जो यूनिवर्स से आपको मिलने वाली है। फ्यूचर की एनर्जी जो आई है उसको आप तभी एक्सेप्ट कर पाओगे जब एनवी की एनर्जी से दूर रहोगे। कम्युनिटी आपको बताता है कि एक अच्छा कम्युनिटी आप बिल्ड करना, आप लोगों के सहयोग के साथ आगे बढ़ना, आप परिवार के साथ आगे बढ़ सकते हो, या आपके अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। पर आपको जेलस की भावना दूर रखनी है, बस ईर्ष्या दूर रखनी है अपने आप से। और दो लोगों के साथ जब आप मिलोगे, उनसे बातें करोगे, उनसे अपने दुख शेयर करोगे, सुख शेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल हीलिंग भी होगी, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, आपके दरवाजे खुलेंगे, रास्ते दिखेंगे। तो ये एडवाइस आपके लिए ये भी है कि जब आप लर्निंग मोड में होते हो तब आप दूसरों से सीखते हो
और जब आप दूसरों से सीखते हो तो आपको कम्युनिटी में रहना ज़रूरी होता है। आइसोलेशन में रहकर आप खुद से सीखते हो, आइसोलेशन में रहकर आप ज़िंदगी से सीखते हो, पर जब आप कम्युनिटी में रहते हो तब आप लोगों से सीखते हो, लोगों से एक्सपीरियंस लेते हो। और किसी के एक्सपीरियंस को लेते हो जब आप, तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सामने देख लेते हो कि उसने क्या किया, उसने कैसे किया, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको अपने एक्सपीरियंस की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती, तो आपका टाइम बचता है, समय बचता है, पैसा बचता है। तो लोग आपको इतना कुछ सिखाते हैं। तो इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना सीखो, दूसरों के एक्सपीरियंस को जानो। तो ये आपके लिए एडवाइस है। आप अपना कुछ खर्च ज़्यादा ना करके ये देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। आप जब उनसे सीख जाओगे तो आपको हीलिंग की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, हीलिंग करना आ जाएगा और खुशियाँ तलाशना भी आ जाएगा। तो ये है आपके लिए एडवाइस। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का ये दरवाज़ा आपके लिए कह रहा है कि खुद को हील करके आपको ब्राइट लाइट दिख सकती है। खुद को जब आप हील करने के लिए आगे बढ़ोगे ना, तो सारी खुशियाँ आपको वहीं मिलेंगी, आपको वहीं दिखाई देंगी वो लाइट्स जो आप अपने फ्यूचर में देखना चाहते हो, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपको चाहिए। ज़िंदगी में हम बहुत कुछ चाहते हैं, तो वो कैसे मिलता है? जब आप पर्सनली हील कर लेते हैं खुद को और उन खुशियों को तलाशने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एडवाइजेज़ थी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आने वाला है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।